अब यहाँ पर कालिया नाग का प्रसंग आता है। यमुना नदी विष से भर गई थी, तो भगवान को कालिया नाग को बाहर निकालना है। अब ऐसे कैसे जाके कर दे, तो यहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे हैं, बॉल होती है ना, तो श्री दामा की गेंद थी और श्री दामा बहुत गरीब थे, उनकी माता ने बड़ी दिक्कत से वो गेंद दिलाई थी, तो उसके लिए वो बड़ी खास थी। अब सब खेल रहे, कोई वहां गेंद फेंके, कोई वहां गेंद फेंके। भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने यमुना नदी में फेंकी। अब यहाँ आजकल के बच्चे बाहर खेलते नहीं, तो मुझे पता नहीं उनको पता होगा कि नहीं, पर हमारी उम्र तक मुझे लगता है हम बाहर काफी खेले हैं कि स्कूल से आते सब बाहर निकल जाते थे। तो जो खेले हैं उनको पता है कि जब भी कोई ऐसा खेल, ऐसा गेम खेला जा रहा है जिसमें बॉल होती है, तो अगर किसी ने बॉल इधर उधर फेंकी है तो क्या वाक्य का प्रयोग होता था? जिसने फेंका है वो ही लेकर आएगा। तो जैसे ही भगवान ने यमुना नदी में वो गेंद फेंकी, वो कहते ना कि ये अपने आप ही मुख से निकलता है, तो उसने सोचा भी नहीं, श्री दामा ने ये बोलने से पहले उसने तुरंत कह दिया जिसने फेंका है वही लेकर आएगा। भगवान को इसी मौके का इंतजार था। भगवान ने लगाई छलांग, यमुना नदी में कूद गए। अंदर कालिया नाग से भगवान का युद्ध होता है, वो हार जाता है और उसने कहा मैं कहां जाऊं, आप यहां नहीं रहने दे रहे, मैं बाहर नहीं जा सकता। भगवान कहते बाहर क्यों नहीं जा सकता? बोले आपका गरुड़ नहीं छोड़ता, गरुड़ सांप पकड़ते हैं। उसने कहा आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता। तब भगवान उस पर नृत्य करते हुए ऊपर आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फनों पर है। अब वो देखकर वो तुमसे दूर हो जाएगा, पर यमुना नदी को छोड़कर जाओ। तो भगवान कालिया नाग को भेजते हैं। यहाँ पर खेलते खेलते एक और दैत्य की कथा आती है। अधासुर नामक एक दैत्य आते हैं जिन्होंने अजगर का रूप लिया, और वो बीच रास्ते में मुख खोल कर बैठ गए। दूर से कोई आए तो उसको लग रही कोई गुफा है, तो बच्चे खेलते खेलते गुफा के अंदर चले गए, भगवान भी अंदर गए। अब अंदर अंधेरा है, तो भगवान ने अंधेरे का फायदा उठाया। भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते भगवान उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। बच्चे फिर खेलते खेलते बाहर आ जाते हैं। सुखदेव जी यहाँ समझाते हैं कि इस कथा से सीख क्या है कि अधासुर मतलब कलयुग, संसार, इसके अंदर अगर भगवान को लेकर घुसोगे तो सुरक्षित बाहर आ जाओगे। अगर भगवान को बाहर छोड़ दोगे तो अधासुर अपना मुख बंद कर लेगा, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो जाइए संसार में पूर्ण रूप से घुसिए, पर भगवान को साथ में लेकर, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सब खेलते खेलते अंदर गए, खेलते खेलते बाहर आ गए। एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी मनगढ़ंत है पर सीख अच्छी है, उसी के लिए कहानी बनाई गई है। तो एक युवक है 30-32 साल का, सुबह उठता है, आंख खोलता है, सामने यमराज बैठे हैं। यमराज मतलब मृत्यु, अंत समय काल। अब वो यमराज को देखकर तो बौखला उठा। वो कहे ऐसे कैसे मैं जा सकता हूं, अरे इतना कुछ किया है, परिवार को कुछ नहीं पता, मेरे बिना कैसे रहेंगे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। यमराज कहे मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है, इसलिए मैंने कहा मनगढ़ंत है, आप इतनी बातें नहीं कर सकते, वो आएंगे और लेके चले जाएंगे। तो यमराज कहे कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। अब जैसा मैंने कहा मनुष्य अपनी होशियारी लगाता है, तो उसने क्या किया, वो कहे कि ठीक है, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, एक कप चाय पीते और चलते हैं। तो यमराज ने कहा ठीक है। तो उसने यमराज की चाय में नींद की दवा मिला दी। यमराज सो गए। अब उसने लिस्ट निकाली तो देखा पहला ही नाम उसका है।
अब उसको लग रहा है वो नाम गायब तो नहीं कर सकता, शक हो जाएगा, तो क्या करे? तो उसने कोशिश की नाम इतना नीचे लिख दो कि मुझे अच्छा खासा समय मिल जाए और कुछ सोचने के लिए। तो उसने अपना नाम एकदम नीचे लिख दिया। थोड़ी देर बाद यमराज उठते हैं। उसने कहा, अरे आप सो गए थे? यमराज कहे, अरे मुझसे गलती, चलो चलो चलो। वो कहे, हाँ हाँ चलो चलो, लिस्ट के हिसाब से जैसे भी नाम है, तो आपका तो काम है भाई कि लिस्ट के हिसाब से आपको व्यक्तियों को ले जाना पड़ता है। यमराज ने कहा, हाँ हाँ यही काम है मेरा। तो बोले चलिए। अब यमराज लिस्ट निकालते हैं। देखने ही लग रहे हैं कि यमराज ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं। तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई, तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करो। अब सीख है, ये सुनो। ये सुनाने के लिए कहानी बनाई गई थी। अब वो ऊपर जाता है। ऊपर गया तो भगवान उससे मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो, सब होगा, जो जो चाहिए ना सब मिलेगा, पर मेरे समय पर, तुम्हारे समय पर नहीं। हमारा समय, हम तो जल्दबाजी में ये मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, मिलने के बाद सर पीटते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, जल्दबाजी। भगवान ऐसे काम नहीं करते। और इसीलिए भगवान के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि भगवान के घर देर है, देर का मतलब है धैर्य, समय लगेगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, पर अंधेर नहीं होगा, ये पक्की बात है। कब होगा वो उस पर छोड़ो, तुम काम करते रहो, अपने कर्म पर ध्यान रखो।